क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, हर दरवाजा बंद हो चुका है, रिस्क में तंगी ने घर बना लिया है, दिल से सुकून गायब हो गया और दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस खुफिया अमल की जो बंद किस्मत के ताले खोल सकता है, गुनाहों को धो देता है और आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। और उस अमल का नाम है इस्तगफार। इस्तगफार सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये चाबी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। हम इंसान, हमसे गलतियां होती हैं, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में, और यही गुनाह हमारी जिंदगी के चारों तरफ एक ऐसी नजर न आने वाली दीवार खड़ी कर देती है जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। लेकिन जब कोई इंसान सच्चे दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं होता, बल्कि ये अपने रब के सामने झुक जाने का नाम है। जैसे बंदा कह रहा हो, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते, अब तू ही मुझे माफ कर दे। और जब दिल से इस्तगफार किया जाता है तो रूह पर जमी हुई बरसों की गर्द साफ होने लगती है। यही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब से दोबारा जुड़ता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला है रिज्क तंगी का। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नजर नहीं आती। लेकिन कुरान हमें बताता है कि इस्तगफार का रिज्क से सीधा ताल्लुक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। यानी जब यमीन के रास्ते बंद हो जाएं तो इस्तगफार आसमान के रास्ते खोल देता है। आज हर इंसान बेचैनी और टेंशन का शिकार है। लोग महंगी दवाइयां लेते हैं, थेरेपी कराते हैं, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि असली सुकून दिल में होता है और दिल को सुकून मिलता है अल्लाह की याद से। इस्तगफार दिल के अंदर की बेचैनी को खत्म कर देता है। ये इंसान के दिल को ऐसा सुकून देता है जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडी हवा का झोंका। अक्सर लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। याद रखिए, कभी कभी हमारे गुनाह ही हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और इस्तगफार उन रुकावटों को हटा देता है। जब इंसान कसरत से इस्तगफार करता है तो वो अल्लाह से इतना करीब हो जाता है कि उसके मांगने से पहले ही उसकी जरूरतें पूरी होने लगती हैं। क्या क्या करना चाहिए? इस्तगफार के लिए किसी खास जगह या वक्त की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबी अलैह। कोशिश करें कि रोज कम से कम 100 बार पूरे दिल से पढ़ें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, कभी ये मत सोचिए कि आपके गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो तो इंतजार करता है कि कब उसका बंदा पलट कर आए और कहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आज से ही इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए, जिसने इस्तगफार को थाम लिया उसने दुनिया और आखिरत दोनों को थाम लिया।